दोस्तों चांद में तो दाग है ना, आपका चेहरा बिल्कुल बेदाग हो जाएगा अगर आप इस तरीके से स्क्रब करोगे अपने चेहरे पे। तो चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, आगे का याद ही नहीं आ रहा भाई। छेड़ो न मेरी जुल्फे, सब अपने आप ही जुल्फे छेड़ ले रही हूँ। सभी जानते हैं मेरा नाम है पुष्पा और मेरे चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया, और आप सभी मेरे दुनिया का हिस्सा हो तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है ना तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आगे हम आने वाले वीडियो में मिलते रहेंगे। मैं आपके साथ हमेशा वही शेयर करती हूँ जो मैं अपने साथ, अपने चेहरे के साथ, अपने बालों के साथ, अच्छा बालों की बात ये जो दिखा देती हूँ, जो मैं अपने चेहरे के साथ, बालों के साथ, या जो मैं अपने थॉट को धीरे धीरे चेंज कर रही हूँ, प्रोसेस में हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी मैं महात्मा हो गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम सोचते हैं तो हो जाता है। मैं वही शेयर करती हूँ जो मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। दोस्तों आज हम जादुई स्क्रब बनाने वाले हैं जो घर में ही बनाएंगे, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं है। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, ये आपके किचन में ही दो चीज़ें मिल जाएंगी, हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं। ये है मसूर की दाल और ये है चावल। तो इन दोनों को मिला के ही आज हम स्क्रब बनाने वाले हैं, जिससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, बिल्कुल 100% केमिकल फ्री होगा। जो हम मार्केट से लेके आते हैं, एक तो पैसा खर्च करते हैं, पता भी नहीं होता उसके अंदर क्या क्या डालते हैं, और आजकल तो जो एक्सपायरी डेट होता है, जो प्रोडक्ट पे लिखा होता है, उसको भी रिमूव करके वो नया डेट डाल देते हैं। तो पता भी नहीं चलता कि जो हम लेके आ रहे हैं मार्केट से प्रोडक्ट, वो बिल्कुल सही है, यूज़ करने लायक है कि नहीं है। तो मैं ज़्यादातर जो कर सकती हूँ DIY खुद बना के करती हूँ घर में ही। एक तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, और जब आप घर में बनाते हो तो उसका रिज़ल्ट तो और भी अमेजिंग होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बराबर मात्रा में आपको चावल और मसूर की दाल ले लेना है, और उसमें मैंने डाल लिया 1 चम्मच फ्लैक्स सीड। ये मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है, इसको मैं खाती भी हूँ, बालों में भी लगाती हूँ, और ये पैक में भी लगाती हूँ, स्क्रब में भी डालती हूँ। तो दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। ये तीनों को आपको मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, मतलब पाउडर हल्का सा दरदरा होना चाहिए, क्योंकि हमें इसको स्क्रब यूज़ करना है। तो ये ले लेना है अपने 1 चम्मच के करीब, बहुत रहता है। दही डाल लेना है, मेरे पास दही ख़त्म था तो मैंने कच्चा दूध मिला लिया है। स्क्रब करने के बाद दोस्तों हमेशा आपको अच्छे से अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ करना है, या बॉडी पे स्क्रबिंग करनी है तो वहाँ पे भी मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। उसके बाद आप देखोगे ना, अमेजिंग रिज़ल्ट आएगा। दोस्तों किसी भी शादी पार्टी में जाने से पहले अगर आपने घर में बना हुआ स्क्रब इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया ना, तो आपका चेहरा ना चांद की तरह चमकेगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ, चांद की तरह चमकेगा, चाहे आप किसी भी एज में हो। क्योंकि हम कितने भी मतलब महंगे कपड़े पहन लें, मेकअप करा लें, पार्लर चले जाएं, जब तक हमारी स्किन, जो हमारी ये ऊपर की स्किन है, इसमें बहुत सारा डस्ट पॉल्यूशन, चाहे हम घर में रहें चाहे बाहर रहें, ये इस पे ना जमता रहता है। हम जब घर में डस्टिंग करते हैं तो आप सोचो एक ही दिन में, हम महिलाओं को ज़्यादा पता है, एक दिन अगर छोड़ दो ना, मतलब दोपहर तक भी, अगर मॉर्निंग में डस्टिंग किया दोपहर तक भी आप देखोगे ना, तो एक लेयर हर चीज़ पे जम जाती है। तो ऐसे ही हमारे स्किन पे भी ये डर्ट है, पॉल्यूशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम केमिकल जो हम यूज़ करते हैं अपने स्किन पे, उन सब से ना हमारे स्किन पे एक लेयर बन जाती है, उसको हटाना ज़रूरी है। तो उसके लिए करना क्या है, स्क्रबिंग। स्क्रबिंग करना हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम स्क्रबिंग करते हैं ना, तो हमारी जो चेहरे की, चाहे हम बॉडी की जहाँ की भी करते हैं ना, तो हमारी वहाँ की स्किन ना एक्सफोलिएट होती है, जिससे होता क्या है कि जो ऊपर एक लेयर जम गई है ना, वो हट जाती है, और हमारा चेहरा चांद की तरह चमकने लग जाता है। चांद में तो दाग है ना, हमारे चेहरे में बिल्कुल दाग नहीं रहेगा।
लेकिन इसके लिए करना क्या है आपको, इसके लिए ये है कि आप चाहे किसी भी एज में हो, मतलब हाँ बच्चों के लिए नहीं, 12 साल से कम उम्र के हैं जो, उनके लिए नहीं है। उसके बाद आप चाहे किसी भी एज में हो, मेल हो फीमेल हो, 40 50 60 साल के है ना, आप इसको करके देखना। एक तो ये घर में बना हुआ है, दूसरा इसमें कोई केमिकल नहीं है। जब आप घर में बनाते हो, अपने हाथों से बनाते हो, तो आपको पता होता है कि आपने इसमें क्या क्या डाला है। मार्केट का जो होता है उसमें हमें पता नहीं होता है कि उसमें क्या डाला हुआ है। जब हम घर की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं DIY करके ना, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल पैसे का कोई खर्चा नहीं है। तो मैं तो यही इस्तेमाल करती हूँ। और कोई भी पैक या फेशियल जो घर में करते हो या स्क्रबिंग करते हो, उससे पहले अपना हल्का सा स्किन को क्लीन ज़रूर कर लेना है। मैं बायोडर्मा का क्लींजर यूज़ करती हूँ। इसको अपने फेस पे, नेक एरिया पे, कान के आसपास पूरे अच्छे से फैला लेना है और धीरे धीरे गोलाई में रगड़ते हुए या अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ले जाते हुए या चेहरे से बाहर की तरफ करते हुए, इससे आपको धीरे धीरे अपने चेहरे को क्लीन कर लेना है। आप डेली इसको सुबह शाम करना, देखना कितना डस्ट निकलता है। अगर घर से आप बाहर नहीं भी जाते हो, मेकअप नहीं भी लगाते हो, तो भी ये बहुत सारा निकलता है। और ये आप उसके बाद आपको ये स्क्रबिंग वाला जो है इसको अप्लाई करना है, जो आपने बना के रखा हुआ है। इसको धीरे धीरे आपको 2 से 5 मिनट तक ऐसे गोल गोल करते हुए, थोड़ा सा, मतलब बहुत तेज़ आपको स्क्रबिंग नहीं करनी है, बहुत दबा के नहीं करना है, और आँखों के आसपास बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो रिंकल्स आ सकता है। धीरे धीरे करना है और फिर आपको इसको छोड़ देना है, क्योंकि इसमें जो हमने फ्लैक्सीड डाला है ना, तो ये डबल काम करेगा। आपका स्किन को, जो स्किन है उसको स्क्रब तो करेगा ही, और एक पैक का भी काम करेगा। थोड़ी देर में आप देखोगे ना, जब ये सूख जाएगा तो अपने चेहरे को वॉश करोगे तो चेहरा आपको बिल्कुल खिला खिला सा नज़र आएगा। हफ्ते में इसको आपको 2 से 3 बार करना है और फिर देखना, उसके बाद ना अमेजिंग रिज़ल्ट आएगा। आप खुद हैरान रह जाओगे ये रिज़ल्ट देखकर। और दोस्तों, स्क्रबिंग कर लो, महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर लो, जब तक आप अंदर से आप खुद हैप्पी नहीं रहते हो ना, तब तक वो ग्लो आपके चेहरे पे नहीं आता है। तो आज से ही आपको ये अपने अंदर सोचना है कि कोई भी इस धरती पे आपका दुश्मन नहीं है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका जानी दुश्मन कौन है, किससे बदला लेना है, किसी से नहीं लेना है, धीरे धीरे करके सबको माफ कर देना है। कोई बात नहीं, कभी हमारे से गलती हो जाती है, कभी सामने वाले से हो जाती है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है ना। तो सबको माफ कर देना है, किसी पे मतलब हमेशा के लिए नाराजगी नहीं रहना है। अगर नाराज थोड़ी देर के लिए होते भी है ना, अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई है, तो जाके सॉरी बोल देना चाहिए। ये सॉरी बोलने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन आपके ऊपर जो आपका मतलब मन का एक बोझ होता है ना, वो उतर जाता है। अगले ने माफ किया कि नहीं किया वो उसकी मर्जी है। तो और खुद को खुश रखना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट रखना है। बस ये सारी चीजें आप करते हो ना, तो धीरे धीरे जिंदगी आसान हो जाती है और आपके चेहरे पे वो सब कुछ दिखता है जो अंदर से आप फील करते हो ना, दूसरों के लिए सोचते हो कैसा है, अंदर से कैसे हो आप, सब कुछ आपके चेहरे से दिखता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। फिर मिलूंगी मैं आपको बिल्कुल नए वाले ब्लॉग में। बाय बाय।